फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसका उपयोग आप अपने मोगरा के पौधे पर करते हैं तो आपका मोगरा अच्छी ग्रोथ के साथ साथ लगातार ढेरों फूलों से लदा रहेगा। क्योंकि मोगरा के पौधे में सबसे ज़्यादा समस्या होती है एक बार फूल आकर दोबारा फूल ना आने की। तो हम सभी फर्टिलाइज़र डालते हैं लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौधे में ढेरों फूल आएँ, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आज मैं बताने वाली हूँ ये क्या चीज़ है, पौधे के लिए क्यों ज़रूरी है और मोगरा के पौधे में अच्छे फूल पाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। महीने में एक बार मैं इसका इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधे पर करती हूँ। आज भी मैं इसको अपने प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, 2 से 5 रुपये में ही आप अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ और उससे ढेरों फूल पा सकते हैं। आप मेरे मोगरा के पौधे को देख रहे हैं, लगातार इसमें ग्रोथ होती है और फूल आते रहते हैं। मोगरा के पौधे में यदि आपको लगातार फूल चाहिए तो फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि नई ग्रोथ पर ही मोगरा का पौधा हमेशा कलियां बनाता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, विशेषकर जो बारिश के दिन हैं उनमें, वह है आपके प्लांट में यदि फूल खिलकर सूख गए हैं तो उनको हटाना है। क्योंकि ये सूखे हुए फूल बारिश की वजह से जब गीले हो जाते हैं और मिट्टी में गिरते हैं तो इनसे मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। तो ये सबसे पहला काम आपको अपने प्लांट पर करना है। दूसरा काम, यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको उसकी कटाई छटाई करनी है। 1-1, 2-2 इंच नीचे से आप अपने प्लांट की टहनियों को काट छाँट सकते हैं। देखिए, मेरे प्लांट में लगातार नई ग्रोथ चल रही है क्योंकि मैं इसको प्रून करती रहती हूँ। जब भी आप आगे से इस तरह से सिरे कट करेंगे तो साइड से 2 नई ब्रांच निकलेंगी और उन पर ही फ्लावरिंग होगी। अगला काम बारिश के दिनों में करने का है, ड्रेनेज होल आपको गमले का बिल्कुल सही रखना है। पानी बहुत दिनों तक या बहुत देर तक भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, वरना मोगरा के प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा ग्रोथ रोक देगा, खराब हो जाएगा। समय समय पर मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें। प्लांट की मिट्टी में यदि खरपतवार है, कचरा है तो उसको साफ़ करते रहें। बहुत दिनों से आपने छोटे से पॉट में ही मोगरा का प्लांट लगा रखा है और मोगरा का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप बारिश के मौसम में उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे रूट बाउंड की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब हमें खाद डालना है। मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है तो उसमें हमें हर 15 से 20 दिन में उसकी ज़रूरत के हिसाब से खाद देने होंगे। तो सबसे पहले हमें मोगरा के पौधे में मिट्टी में इस तरह से साइड से जगह बना लेनी है, स्टेम के चारों तरफ। मेरा मोगरा का प्लांट काफ़ी घना है और ये लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें बिल्कुल भी इंसेक्ट फंगस चींटियाँ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। आगे एक स्प्रे तैयार करने वाली हूँ, उस स्प्रे का आपको हर 15 से 20 दिन में अपने मोगरा के पौधे पर स्प्रे करना है। तो मैंने ये डाल दिया है 1 से 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। प्लांट में नई ग्रोथ में मदद करेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरपूर है। यदि आपके प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं या फूल आना ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये जो मैं चीज़ डाल रही हूँ ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं कि ये हमको कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे घर पर बनाया है। केले के छिलकों को सुखा लें और पीसकर आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, घर पे यदि बनाना संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से ख़रीद सकते हैं। मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 छोटा चम्मच आपको ये केले के छिलके का पाउडर डाल देना है। बात करें इससे होने वाले फ़ायदे की, तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ उसमें फूल लाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हमें एक स्प्रे भी तैयार करना है जो कि प्लांट को इंसेक्ट फंगस चींटियों से बचाएगा। तो मैं अगली चीज़ इसमें डालने से पहले स्प्रे तैयार कर लेती हूँ। 1 गिलास पानी लेना है आपको और उसमें वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल 2 से 3 बूंदें। यदि आप 1 लीटर पानी में बना रहे हैं तो 3 ml वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लेंगे। मैंने सिर्फ एक पौधे के लिए तैयार किया हुआ है। इस तरह से डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। तो स्प्रे करने से पहले मैं प्लांट में एक और चीज़ मिलाऊंगी, वो है ये चॉक। फ्रेंड्स
मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधों के लिए महीने में एक बार कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। हम एनपीके से भरपूर फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते रहते हैं, लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा आसान सा घरेलू तरीका है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, दोनों में से आप किसी एक का यूज़ अपने प्लांट पर करेंगे। तो पहले मैं बता रही हूँ आपको, ये चौक ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चौक लेना है और उसको आपको इस तरह से पीस कर पाउडर बना लेना है। कैल्शियम से भरपूर होती है, लेकिन हमें ज़्यादा मात्रा में भी कैल्शियम का यूज़ नहीं करना है, वरना प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से इस चौक के पाउडर को, छोटा पॉट है तो आधा छोटा चम्मच और बड़ा पॉट है तो 1 छोटा चम्मच, ये चौक का पाउडर आपको अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। यदि आपके पास ये चौक नहीं है या आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो मैं दूसरा घरेलू आसान सा तरीका पौधे को कैल्शियम देने का भी बता देती हूँ। इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी और उसके बाद आपको लेना है दही। 1 छोटा चम्मच दही आपको इस पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इस पानी को आपको अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। दही में कैल्शियम, प्रोटीन के साथ कई विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन मैं अभी इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने चौक का पाउडर इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दें और अब हम करेंगे जो हमने स्प्रे बनाकर तैयार करके रखा है, वो नीम ऑयल का हमको अपने मोगरा के पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। बारिश के दिनों में मोगरा के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आप भी अपने मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।